पहला एग्जांपल आपको दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। एक विशिष्ट कोड भाषा में चैप्टर को EKEUZLZ लिखा जाता है। तो आपसे स्टूडेंट का कोड पूछा है, तो देखिएगा। अगर मैं C से E तक जाऊं तो कितना करना पड़ेगा मेरे को? +2। ठीक है, C आपके 5 पे आता है, ओ सॉरी C 3 पे आता है, E 5 पे आता है। S से K पे जाऊं, 8 से 11 पे गए तो कितना हो गया आपके पास में? +3। A से अगर मैं E पे जाऊं तो कितना हो गया? +4। P कितना आता है आपके? 16 पे, और U कितना? 21 पे। तो ये कितना हो गया? +5। तो यहाँ तक गणित समझ में आ रही है कि +2 से स्टार्ट करते हुए मैं बढ़ता जा रहा हूँ, +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, इस तरीके से अपने को कोड तो समझ में आ गया। अब S कितने पे आता है आपका? 19 पे, और 19 से अगर मैं +2 करूँ तो कितना? 21, और 21 पे बोलिए क्या आता है? U। T कितना? 20 पे, 20 से मैं 3 टोटल करूँ तो क्या आएगा? W। ठीक है, U कितने पे? 21 पे, और 21 से मैं अब क्या करूँगा? 4 जोड़ूंगा, 4 जोड़ने में कितना? 25, और 25 पे क्या आएगा आपके? Y। थोड़ा सा टेक्निकल एरर आई है, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा ये। Y आएगा। ठीक है, तो U W Y तीनों में ही दे रखा है। इसके बाद D से बढ़ते हैं, तो यहाँ से मैंने +2 कर दिया था, यहाँ से +3 कर दिया था, यहाँ से +4, अब +5 करेंगे, और D कितने पे आपके? 4 पे, तो +5 करेंगे 9, और 9 पे I9। ठीक है, कैसे याद करते हैं? I9 से। तो I तक अभी भी दे ही रखा है। उसके बाद और बढ़ते हैं, +6 करेंगे, और +6 किस में करेंगे? E पे। E कितने पे आपके? 5 पे, 5 और 6 11, और 11 पे आता है आपके K। अब देखते हैं, अब ये बैठ गया ऑप्शन, एक तो ये क्रॉस हो गया, एक आपका ये भी क्रॉस हो गया, ये यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक बैठ गया। इसके बाद UA और UB आ रहा है, तो U तो फिक्स हो ही गया, +7। अब देखें A आता है कि B आता है? +8 करना है आपको। अब T से देखिए, मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो T आता है 20 पे, अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 28 हो जाएंगे, लेकिन लेटर तो सर 26 ही है। तो कोई बात नहीं, 26 तक तो क्या आता है आपके? Z, और 2 और जोड़ने मेरे को, उसके बाद A और B, 2 और जोड़ने तो B, तो ये लास्ट में आ जाएगा आपका B। तो B वाला किस में दे रखा था आपके? इस वाले में, D में। सही आंसर इसका क्या बैठ जाएगा? D इसका सही आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स डायरेक्शन का दे रखा आपको। सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। एक सुबह वह अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 40 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रही है। डायरेक्शन नहीं पता लगते तो इधर इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, ये आपकी उत्तर दिशा, ये दक्षिण, और ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा है। ठीक है, इंग्लिश में अगर नॉर्थ, और ये साउथ, और ये ईस्ट, और वो वेस्ट। 40 किलोमीटर उत्तर की तरफ दौड़ा दीजिए। उसके बाद वे दाईं मुड़ती है। अब देखिए, मुख अगर इस तरफ है तो दायां इस तरफ होगा, तो कितना? 60 किलोमीटर। फिर वे फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। अब अगर फेस इस तरफ है तो मुंह किस तरफ होगा? मतलब सॉरी, दायां इस तरफ होगा, और 40 किलोमीटर ये। अब देखिए, फेस इस तरफ है, अंत में वह यहाँ तक चला दिया अपन ने 40 किलोमीटर, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। अब देखिए, मुख इसका किस तरफ है? इस तरफ, तो बायां जो होगा वो कहाँ होगा? इस तरफ होगा। 60 किलोमीटर चलती है। अपने घर से वे किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो अपने घर से, वो घर इसका ये रहा, और किस दिशा में? पूर्व दिशा में। और कितना किलोमीटर है? देखिए, 60 किलोमीटर यहाँ है और 60 किलोमीटर यहाँ है, तो 60 और 60 दोनों जुड़ जाएंगे, 120 दे रखा है आपको, पूर्व 120। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से था, एक बार देख लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपके वैन RX से है, और देखिए इसमें क्या दे रखा है कि बताइए कौन सा विषय सबसे अधिक छात्रों द्वारा चुना गया है। अब यहाँ तो पूरे 4 विषय दे रखे हैं आपको, हिस्ट्री दे रखा है, मैथ्स दे रखा है, साइंस दे रखा है, ज्योग्राफी दे रखा है। तो अगर मैं देखूँ एक एक को टोटल करने की बजाय आप वैसे ही अंदाजे से देखिए कि सबसे ज़्यादा नंबर किस में दे रखे हैं। तो मैं बात करूँ साइंस की, साइंस में देखिए 20 भी दे रखा है, 20 भी दे रखा है, 15, 13, 16, 19। तो जो 20 और ये 15, 13, 16 ये ऑलमोस्ट सब में कॉमन है। जो बाहर का नंबर है वो सबसे ज़्यादा किसका है? साइंस का। क्यों? क्योंकि साइंस में 19 दे रखा है, भूगोल में 9 दे रखा है,
हिस्ट्री में 16 दे रखा है और मैथ्स में 9 ही दे रखा है। तो अगर मैं सबका अगर टोटल करने बैठूं साइंस वाले का, तो सबसे ज़्यादा टोटल किसका आएगा? विज्ञान का आएगा। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? विज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता था। अगर मैं भूगोल का टोटल करता, फिर हिस्ट्री का, फिर मैथ्स का, और फिर साइंस का, और फिर निकालता आंसर, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए आप ये देखिए कि जो सिर्फ ओनली जो साइंस का दे रखा है, या ओनली भूगोल का दे रखा है, या ओनली हिस्ट्री का, उनमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो अपना आंसर ऑलमोस्ट हो ही बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर का और वर्गों की गणना पूछिए। तो सर ने आपको क्लासरूम में बताया होगा कि इस तरीके का जो फिगर होता है, इसको अपन क्या काउंट करते हैं? 5। बताया होगा सर ने क्लासरूम में कि वर्ग की एक ही ट्रिक है, एक तो ये वाली। तो इस तरीके के देखिए, अब अगर मैं बात करूंगा, ये इसमें कितने आ जाएंगे आपके? 5 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें 2 तो कॉमन हो गए, तो टोटल कितने यहाँ से? 3 हो जाएंगे। ठीक है, 5 और 3 8 तो मेरे पास में ये आ चुके हैं। अब जो देखिए एक कौन सा बनेगा? एक जो बनेगा ये वाला कहीं से भी नहीं गिना गया है। ठीक है, ये वाला जो है कहीं से भी गिना नहीं। यहाँ 5 लिखे, वहाँ 3 क्यों लिखे? क्योंकि ये 2 कॉमन आ चुके हैं यहाँ पे, इसलिए अपन ने 2 हटा दिए। उसके बाद में ये टोटल तो 8 हो गए। अब एक जो था इस तरीके से ये वर्ग बना था, ये शायद कई लोगों को दिखा नहीं हो, और इसका सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा। 8 नहीं होगा इसका आंसर, सही आंसर 9 होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बारी। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। देखिए इसमें क्या दे रखा है? बिंदु दे रखा है, तो पलटेगा तो बिंदु तो नीचे जाएगा। ऑलमोस्ट सब में बिंदु नीचे दे रखा है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ट्रायंगल उल्टा आ जाएगा, इसमें ट्रायंगल सीधा है, ये नहीं होगा। वहाँ पे ट्रायंगल वहाँ खसक गया, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये देखिए ब्लड रिलेशन का दे रखा है। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। कौन कह रहा है? हार्दिक कह रहा है। और किसकी तरफ इशारा कर रहा है? फाल्गुनी की तरफ। क्या कह रहा है? इनके इकलौते भाई, किनके? फाल्गुनी के इकलौता भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इसकी जो पत्नी है इसका भाई है। तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित थी? तो देखिए पत्नी का ये भाई है, तो ये तो साला हो गया, और साले का जो पिता हुआ वो कौन हुआ? ससुर। और ससुर की जो बहन हो गई, ससुर बहन हो गई। तो दे रखा है क्या इस तरह का ऑप्शन? हाँ दे रखा है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, मतलब कि ससुर की बहन। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आना क्या कहते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा था, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन भी है रीजनिंग ऋषि सर के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है नीचे, वीडियो के नीचे दे रखा है। इसे क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और जितने भी आपको कोर्सेज दे रखे हैं आप देख सकते हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं अपनी अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में ही इज बैड को एंड ये सिंबल्स दे रखे हैं, और इज यू बैड गर्ल को ये वाले सिंबल दे रखे हैं, गर्ल इज गोइंग को ये वाले सिंबल दे रखे हैं। इस कोड भाषा में यू गोइंग का कोड क्या है? यू गोइंग का कोड पूछा है। अब यू गोइंग देखिए इसमें कॉमन है, ये रहा, हिंदी वाले में देख लेता हूं मैं। यू गोइंग का तो पूछा ही, यहाँ यू कॉमन है, और इसमें ही इज बैड, और इसमें इज और बैड कॉमन है। तो देखिएगा बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर बहुत आसानी से हो जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ों लाइनों में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तुरंत। कैसे? इज और बैड में ले लेता हूँ, और इज और बैड यहाँ से ले लेता हूँ, कट क्रॉस कर दिया है। और उन दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या है? एक तो ये कॉमन है, ठीक है, और एक हैश कॉमन है। ठीक है, अब देखिए यू गर्ल का जो कोड है, यू और गर्ल का, ये दे रखा है कॉपीराइट और प्लस। अपने को यू गोइंग का देखना है। अब इसमें देखिए गोइंग का भी दे रखा है और गर्ल का भी दे रखा है, तो कॉपीराइट और प्लस में से कौन सा गर्ल का बैठेगा? गर्ल का बैठेगा कॉपीराइट। ठीक है, यहाँ पे भी कॉपीराइट है और यहाँ पे भी कॉपीराइट है, तो यू का कौन सा हो गया? प्लस हो गया। प्लस में अब ये देखिए गोइंग का अपने को निकालना है। गोइंग का आपको या तो ये स्टार होगा या हैश होगा,
प्लस के साथ में आपको स्टार भी दे रखा है और हैश भी दे रखा है, तो आपको गोइंग का भी निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए इज का मैंने निकाला था, इन दोनों में क्या कॉमन था, डॉलर और हैश, और इसमें भी डॉलर और हैश, तीनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो हैश, तो इज का कोड क्या हो जाएगा, हैश। ठीक है, इज का कोड आपके पास में हैश आ गया, तो गोइंग का कोड जो बच गया वो बच गया स्टार। अब प्लस और स्टार इसका सही आंसर है। और प्लस और स्टार देखिए किस में दे रखे हैं, डी में दे रखे हैं, डी इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, इस तरीके से करेंगे, कॉमन देखना है और उनको क्रॉस करते करते आपको कोड निकालना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चों को भी आपको इसका फायदा उठा पाए। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आयत पूछे तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। तो इसमें कितने हैं, 3, और 3 3 के आपके पास 4 साइड दे रखे हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही आंसर क्या है इसका, 12। बहुत इजी क्वेश्चन था। और 3 सर कैसे हैं वो भी देख लीजिए, 1 2 और पूरा मिलाकर के 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको देख रहा है, क्रोकरी, प्लेट और कटोरा। देखिए प्लेट और कटोरा जो है वो क्रोकरी के अंदर आएंगे, और दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई डायग्राम है, हाँ है, डी में दे रखा है। ये तो बाहर का जो दे रखा है वो क्रोकरी हो जाएगी, अंदर जो दो देख रहे हैं प्लेट और कटोरे के लिए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं और एक प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है। परिवार में केवल यही सदस्य हैं। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, देखिए परिवार में केवल यही सदस्य हैं। 3 पुत्रियों में ये नहीं लिखा गया कि इनके पति भी हैं, और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, तो 3 पुत्र तो ये हो गए और एक जोसेफ खुद हो गया, तो टोटल पुरुष कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हर कोई क्या है कि जोसेफ को शायद काउंट ना करे, तो टोटल इसका जो होगा जोसेफ को मिला करके 4 पुरुष होंगे। ये क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का दे रखा है। गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। देखिए कैसे घुमा करके लाइन दे रखी है। जो घर है उसका मुख तो उत्तर की तरफ है, लेकिन वो निकल कहाँ से रहा है, घर के पीछे की तरफ से निकल रहा है। देखिएगा ऑप्शन में क्या 2 आंसर दिए हुए रहते हैं, गलत वाला भी दिया होता है। ये घर है मेरा, है ना, और इसका मुख जो है उत्तर की तरफ है। यहाँ 2 दरवाजे हैं, पीछे का भी एक दरवाजा है, दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें क्या है कि वो निकल रहा है पीछे के दरवाजे से, मतलब कि वो निकल कहाँ पे रहा है, दक्षिण दिशा में। इसको मैं मिटा रहा हूँ, वो दक्षिण दिशा में निकल रहा है। ये घर है ना, और ये दक्षिण दिशा में निकल रहा है। और दक्षिण दिशा की तरफ निकलते हुए वो कितना चला है, 25 मीटर चला है। कई लोगों को कंफ्यूज होगा कि सर लिखा तो उत्तर है, आप दक्षिण की तरफ क्यों लेके जा रहे हो इसको। तो उत्तर मुख वाला घर है और घर के पिछले के दरवाजे से निकला है, मतलब कि पीछे से निकला है, तो वो दक्षिण दिशा में जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है। अभी अभी मैंने बोला था अगर मुख इस तरफ है तो बायां ये हो जाएगा। और कितना चला है, 36 मीटर। इसके बाद देखिए अगर वो इस तरफ मुख है और कितना चल रहा है, बाएं, फिर से वह बाएं मुड़ रहा है। अगर मुख इस तरफ है तो बाएं मुड़ेगा तो कितना, 47 मीटर चल रहा है यहाँ तक। अब देखिए थोड़ा सा मेजरमेंट लेके चलिएगा, यहाँ तक अगर 25 है तो इसको 25 तो यहाँ लिख देंगे, और जो बच गया 25 अगर 47 से माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास में, ये करीब आ गया 22, है ना, यहाँ तक 22, और ये टोटल आ गया आपके 47। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, मुख किस तरफ है, इस तरफ, बायां किस तरफ, इस तरफ, कितना चल गया, 36 चल गया है। अब वो क्या बोल रहा है कि अब वह अपने घर से कितनी दूर है और किस दिशा में। घर से तो ये देखिए 22 मीटर दूर है, और किस दिशा में, ऊपर, उत्तर की दिशा में। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब मैंने कहा था कि गलत आंसर भी दिया होता है। अगर आपने इसको उत्तर की ओर मुख करके उत्तर की तरफ ही भगा दिया था तो आपका आंसर ये आता, सी वाला। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। दोनों ही आंसर दिए होते हैं, सही भी दिया होता है और एक गलत भी दिया होता है कंफ्यूजन करने के लिए। इसलिए जो प्रॉपर डायग्राम है वो ये वाला बैठेगा, यहाँ पे वो स्थित है और घर इसका ये था, तो घर से उत्तर की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में व्रत की संख्या ज्ञात कीजिए। व्रत काउंट करना सबसे इजी होता है, बस गिनना ही है। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 2 3 4, 4 तो ये बाहर के थे। अंदर के देखिए
6 और 7, बस इतने ही है इसमें, और भी है क्या? एक ये पूरा यूं गोला बन ही रहा है, एक ये पूरा गोला बन रहा है। 6 है इसके ना, 4 ये हो गए, 2 अंदर की तरफ है। ठीक है, 6 इसका सही आंसर है। बस 4 बाहर की तरफ बन रहे हैं और 2 अंदर की तरफ कटते हुए बन रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है मिरर इमेज का, और जहाँ से अगर ख़त्म होता है ना, जी से ख़त्म हो रहा है, तो अपन जी से ही स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर मैं बात करूँ सबकी, सीधी सी बात है, ऑप्शन से ले लेते हैं, इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक का मिरर इमेज बनाऊं। ऑप्शन से अगर बात करें तो देखिए, एफ का ये मिरर इमेज नहीं है, एफ का मिरर इमेज बनेगा ऐसा। ठीक है, ये तो सीधा ही दे दिया मिरर इमेज का हुआ। इसमें भी देखिए नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, तो ये तीनों ही कैंसिल हो गए। बचा कौन सा? यही तो बचा है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साफ साफ इसमें दिख रहा है कि एफ की प्रति जो दे रखी है, जो वहाँ से अगर चेंज होगी तो इस तरीके से चेंज होगी, और इनमें सब में सीधा दे रखा है, तो तीनों वैसे ही कैंसिल हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है आपको, 2-3 तरीके हैं अगर करना चाहो तो। मुझे जो सही लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ, आपने शायद अलग तरीके से किया होगा, आपका तरीका शायद और भी ज़्यादा आसान हो, या हो सकता है और भी थोड़ा मुश्किल हो, पर सबका अपना अपना तरीका है। यहाँ से अगर मैं अंदर की बात करूँ, 1 2 3 4, और इसका दुगना कर देंगे अपन, कितना हो जाएगा? 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक सबको बता दी कि नंबर लिख लो, दुगना कर लो। साइड की मैं बात करूँ, 9 10 11 और 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसके अलावा इसमें और कौन सा बैठेगा? इसके अलावा इसके अंदर मिला करके और कोई भी ट्रायंगल नहीं है। 12 इसका जो है सही आंसर बैठेगा, तो सही आंसर इसमें 12 दे ही रखा है आपको ऑप्शन में। तो इस तरीके से क्या इजी तरीका था ये सबसे। अगर आपको और भी इजी तरीका आता है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर सही देना है। ये वाला देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो वैसा का वैसा ही, 1 2 3 4, इसका दुगना कर दिया 8, 8 यहाँ से 8 यहाँ से आ गए। अब सर मिला करके कितने आ रहे हैं? मिला करके शायद ये 2 आ रहे हैं, एक तो ये पूरा है ना, एक ये और एक यहाँ से, तो 16 और 2 18, तो ये हो गए। इसके अलावा इसमें कोई सा है क्या? इसके अलावा इसमें कोई भी नहीं है, सही आंसर इसका 18 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कराने से पहले एक बोलना चाहूँगा मैं कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना है अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला आपको, वह अंक जो आपके किस में दे रखा है, तीनों आकृतियों के भीतर मौजूद है, उसे केवल त्रिभुज के भीतर मौजूद अंकों के योग से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। अब मैंने कहा था लैंग्वेज का बड़ा गेम है इसके अंदर। लैंग्वेज देखिए, वह जो तीनों में कॉमन है, देखिए आकृति, एक तो ये चतुर्भुज दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, और एक ये वर्ग शेप दे रखा है, तो तीनों में कॉमन कौन सा है? 7। तो मैं 7 एक बार ही लिख देता हूं यहाँ पे। अब आपसे गुणा करवा रहा है जो केवल त्रिभुज में मौजूद है, केवल त्रिभुज में मौजूद है उसके योग का गुणनफल। केवल त्रिभुज में देखिए, ये है आपकी त्रिभुज की आकृति। सबसे पहले त्रिभुज देखना हमें, त्रिभुज है कहां पर? ये है आपका त्रिभुज, ठीक है। अब जो केवल त्रिभुज में मौजूद है वो तो एक तो है 2 नंबर, ये कहीं कॉमन नहीं है, और एक है 5 नंबर। क्या 3 नंबर है? क्या 3 नंबर त्रिभुज के अंदर नहीं, वो चतुर्भुज के अंदर है। दिख रहा है यहाँ से त्रिभुज है, लेकिन अगर पूरा शेप देखोगे तो वो चतुर्भुज के अंदर है, ठीक है। तो 3 और 5 का अगर मैं, सॉरी 5 और 2 का ये अगर मैं टोटल करूं तो कितना आ रहा है मेरे पास में? 7, है ना। तो 7 इंटू 7 करेंगे तो आंसर आपके पास में आ जाएगा 49। इसका सही आंसर जो है वो आपके 49 बैठेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे वर्ग काउंट करवा रहा है, क्या कहते हैं? वर्ग। अब वर्ग के लिए देखिए सर क्या ट्रिक है, अगर मैं इन तीनों को छोड़ दूं, ये वाले तीनों को, तो अपन क्या करते हैं, एक बार इस पे नंबर लिख लेते हैं। ये ट्रिक आपने पहले भी कर रखी होगी, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये ट्रिक आपने पहले भी कर रखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आज और बार, एक और बार देख लीजिए। इसको इससे गुणा करेंगे, 5 3 15, इसको इससे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8,
बचे हुए को गुणा कर देंगे इससे, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास में पहले इनका टोटल देख लीजिए कितना बैठ रहा है। इसका टोटल सर आ गया है 15 और 8 हो गया आपके 23, 23 और 3 26, तो इसका टोटल हो गया। अब जो बचे हैं वो कौन से वाले हैं, 1 2 3, 3 तो ये बच गए। ठीक है, उसके अलावा अब इनको मिला करके भी है। अब इसको मिला करके ये 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिला करके एक तो ये रहा, 1 और 2, 2 ये हो गए। अब सर अभी भी कुछ बच रहा है क्या, अभी भी एक बच रहा है। कौन सा बच रहा है वो देखिएगा, यहाँ 3 जो मैंने छोड़े थे इनको मिला करके ये एक तीनों का एक ये बन रहा है जो कि छूट गया। अब टोटल कर लीजिए, इसके ज़्यादा इसके अलावा है नहीं। 26 और 3 कितना हो गया आपके 29, 29 और 2 आपके 31 और 1 32। सही आंसर क्या होगा इसका, सी 32 इसका सही आंसर है। बाकी तो ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हैं जो तो आसपास में ही नहीं है। आंसर इसका 32 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और क्या है कि ये अपने लॉजिकल रीजनिंग सॉरी वेन डायग्राम में है और लॉजिकल वेन डायग्राम से आता ही है। क्या बोल रहा है इसमें, आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं सारे एग्जाम में, आरएस में भी पूछा जा रहा है, तो कहीं चांसेस है पीएसआई में भी पूछ ले। अंग्रेजी, हिंदी तथा गणित विषयों की परीक्षा में 500 उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं। आकृति विभिन्न विषयों में अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या दर्शाती है। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की का प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी, हिंदी और गणित का आपको दे रखा है और तीनों में क्या है, ये फेल वाले बच्चों को दे रखा है। अब मुझे ये बताइए कम से कम 2 वाले में क्या 3 वाले भी इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को और ऑप्शन में दोनों ही आंसर दिए हुए रहते हैं। अगर आपने 3 वालों को इंक्लूड नहीं किया है ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। भाई अगर मैं तीनों ही विषयों में फेल हुआ हूँ और मेरे से पूछा गया है कि भाई कम से कम 2 वाले तो फेल चाहिए ही चाहिए, तो क्या 3 वालों को नहीं लेंगे, लेंगे ही लेंगे, क्योंकि कम से कम 2 अधिकतम की बात नहीं हुई है, तो इसलिए 3 वाले भी इसमें लेंगे। तो देखिए कम से कम 2 वाले, एक तो ये 12 दे रखा है ना, और एक ये 12 दे रखा है और एक यहाँ 10 दे रखा है। ये तो थे कम से कम 2 वाले। 3 वाला भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे कम से कम 2 पूछे वहाँ पे 3 को भी इंक्लूड करना पड़ता है। 24 और 10 कितना हो गया, 34 और 5 39 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये 39 हो गया। टोटल कितना दे रखा है, कुल पे निकलेगा 500 भाग 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 39 को 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35.8, 7.8 आपको आंसर आ रहा है। क्यों आएगा 0.8, बच गए 4, पॉइंट का 0 ले लो 40, तो 7.8। अब देखिए इसमें सही आंसर इसका डी है। अब अगर आप 5 इंक्लूड नहीं करते तो देखिए क्या होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ से मैं 5 हटा देता हूँ और टोटल कितना आएगा 34, 34 हो जाएगा टोटल। अब देखिए अगर 34 में मैं 500 का भाग दूंगा, ये गया 0 से 0 और 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 6.8। ऑप्शन में 6.8 भी दे रखा है। यहाँ पे हम ये गलती कर देते हैं कि ये 5 नंबर को नहीं लेते हैं, क्योंकि जहाँ सोचते 2 ही तो पूछा है तो 2 को ले लिया, तीसरे वाले को छोड़ देते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपने एग्जाम में ये गलती की है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएसआई मेन एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अभी तक के लिए इसका आंसर डी सही है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, इसको अगर मैं ट्रिक से करना चाहूँ तो ट्रिक से करने के लिए पे का कोड पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन तो ये दे रखी है, दूसरी लाइन ये दे रखी है, तीसरी लाइन ये दे रखी है और चौथी लाइन ये दे रखी है। अब सर सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, ट्रिक इसमें ये है कि पे का कोड पूछा है ना, और पे देखिए किसी में भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में पे दे रखा है, 4th लाइन में यहाँ पे देखिएगा। और ऐसा नंबर जो किसी में भी कॉमन नहीं है वो कौन सा है, 10 नंबर। तो डायरेक्ट आंसर ऐसा आएगा इसका डी 10 आंसर है। बाकी तो मैंने आपको तरीका, बेसिक तरीका बताई है कि देखिए ट्रेडर्स देख लिए, यहाँ पे ट्रेडर है तो फिर दोनों को देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अब आता है ये क्रॉस हो गया है ना। अब आता है इन है इसके अंदर और इन इस वाले में दे रखा है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा जब डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना। पे का देखिए किसी में भी कॉमन नहीं है, 10 नंबर किसी में कॉमन नहीं है, तो डी इसका सही आंसर है। इस तरीके से आसानी से कर लीजिए। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है ब्लड रिलेशन का, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यूनिक टाइप का क्वेश्चन है
क्योंकि इसमें आपसे पूछ रहा है कि विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है। ये प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए आपको अतिरिक्त जानकारी कौन सी जोड़नी पड़ेगी, वो ऑप्शंस में दे रखी है। तो देखिए क्या क्या जानकारी दे रखी है। दीपक दे रखा है और रीमा का पति है, ये जो है वो रीमा का पति है, एरो इस तरीके से बना दीजिए। और उसका राकेश नाम का एक बेटा है, इनका जो बेटा है राकेश नाम का है। इसके अलावा दे रखा है सुमन विकास की बेटी है, विकास की बेटी है सुमन। और आगे दे रखा है विकास राकेश का, विकास जो है वो राकेश का चाचा मामा फूफा मौसा सारे रिश्ते दे दिए हैं। तो आपसे पूछा गया विकास दीपक से, विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए चाचा मामा फूफा मौसा निकालने के लिए आपको एक लाइन और चाहिए होगी। तो पहली लाइन पढ़ लेता हूं मैं। रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, बेटी इकलौती है, बेटा बेटे कितने ये अभी तक पता नहीं है, तो ये तो कोई इन्फॉर्मेशन काम में नहीं आएगी। दीपक सुमन का चाचा मामा फूफा, वही वाली बात हो गई भाई, चाचा मामा फूफा दीपक बन जाएगा, इसका सुमन का तो कैसे निकालेंगे, वही वाली बात है। राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है, राकेश के जो दादा हैं वो सुमन के नाना नहीं है, इससे दीपक और विकास का कोई रिश्ता नहीं निकलेगा। सुमन के दादा राकेश के नाना हैं, ये इंफॉर्मेशन काम की, क्योंकि तीनों तो इंफॉर्मेशन वैसी। अब देखिए कैसे काम किए। सुमन के दादा, सुमन के दादा ये, तो सुमन के दादा जो होंगे वो क्या होंगे, विकास के पिता, ठीक है। और ये बोल रहे हैं ये राकेश के नाना हैं, राकेश के नाना हैं, तो ये रीमा के भी क्या हो जाएंगे, पिता। अब देखिए पिक्चर क्लियर है, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए। अब रिश्ता निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। रिश्ता कैसे हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। विकास कौन हो जाएगा, दीपक का साला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अलग टाइप का क्वेश्चन है। सही आंसर इसका डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका दिशा का दे रखा है। देखिए बी ई के पश्चिम में है, बी जो है ई के पश्चिम में, ये ई ले लेता हूं और बी इसके पश्चिम में। ए बी के उत्तर पश्चिम में, ए जो है बी के उत्तर पश्चिम में। ग्रिड मेथड पे होते हैं, सेम टू सेम वैसे बिठाइए, एक अलग एक ही डायरेक्शन में। एफ बी के उत्तर पूर्व में है, एफ जो है वो बी के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व ये हो गया। डी एफ के दक्षिण पूर्व में, डी जो है वो एफ के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व ये हो गया। एफ ई के उत्तर पश्चिम में। अब एफ क्या है कि ई के उत्तर पश्चिम में है, तो एफ को क्या है कि मैं एकदम यहाँ तो ले ही नहीं सकता, उत्तर पश्चिम में है, तो इसको थोड़ा सा मिटा करके मैं थोड़ा सा आगे खसका देता हूँ इसको, जिससे कि क्या है कि ये इसका भी उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा इस तरीके से। और ये इसके अगर दक्षिण पूर्व में डी, तो ये यहाँ पे भी दक्षिण पूर्व में जाएगा। आगे देखिए लाइन यही दे रखी है, डी ई के भी दक्षिण पूर्व में, तो डी जो है इसके भी दक्षिण पूर्व में। यदि सी ई के दक्षिण पश्चिम में, सी जो है ई के दक्षिण पश्चिम में है, आपसे पूछा गया है ई के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है, ई के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे जा रही है, और वो स्थिति कौन सी होगी आपकी, उत्तर पश्चिम। सही आंसर जाएगा इसका सी, सी इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। जैसा दे रखा है वैसा एक बार बिठा दीजिए, और जब पूछा गया डायरेक्शन वो आंसर में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला आ गया फिर से आपका लॉजिकल वेन डायग्राम का, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 38 छात्रों की कक्षा में बिना डायग्राम के सॉल्व करूंगा मैं इसको। 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, ये पंद आ रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है, पसंद करते हैं, और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और फिगर से देख ही लीजिए, फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। कौन कौन से गेम है, एक तो क्रिकेट है, ये क्रिकेट हो जाएगा, और ये आपका और पूछा गया फुटबॉल, फुटबॉल हो जाएगा,
और ये चेस हो जाएगा। ठीक है, 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, लो 18 इसको क्रिकेट में ले लीजिए, 20 आपके फुटबॉल में ले लीजिए और 15 आपके चेस में। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। अब देखिए 8 में से 3 तो फुटबॉल भी पसंद करते हैं, मतलब कि 3 तो क्या हो गए कॉमन। कैसे कॉमन हो गए सर? क्रिकेट चेस और फुटबॉल तीनों पसंद कर रहे हैं, तो 3 तो कॉमन हो गए, बच गए 5, और 5 क्या पसंद कर रहे हैं? क्रिकेट और चेस। तो क्रिकेट और चेस का कॉमन ये वाला 5 है। बहुत सही चीज़ थी ये, देखिए समझने वाली बात थी ये, कोई तुक्का वक्के वाली बात नहीं है। 8 छात्र में से 3 तो वो भी पसंद करते हैं जिनको फुटबॉल भी पसंद है, तो ये क्या होंगे? 3 3 जो होंगे उनको तीनों ही पसंद होंगे। आगे की इन्फॉर्मेशन देखिए, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, केवल वाले आ गए अब 7, ठीक है। और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, केवल वाले आ गए 6। आपसे पूछ रहा है केवल फुटबॉल पसंद करने वाले। केवल फुटबॉल पसंद करने वाले के लिए देखिए, पहले मेरे पास यहाँ भी दोनों का कॉमन होना चाहिए, इधर भी दोनों का कॉमन होना चाहिए, फिर मेरे पास में केवल वाले आ जाएंगे। तो इधर का कॉमन निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए केवल 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। भाई 5 तो वो है जिनको ये दोनों पसंद है, चेस और क्रिकेट, और 3 को कॉमन पसंद है। तो 7 और 3 10 और 5 15, 15 और टोटल क्रिकेट पसंद करने वाले 18 थे, तो जो बच गए वो कौन से होंगे? क्रिकेट और फुटबॉल वाले। ठीक है, वापस देखिएगा, 7 केवल क्रिकेट वाले थे, 5 वो थे जिसमें चेस और क्रिकेट वाले थे, और 3 वो थे जिनको तीनों ही पसंद है। ठीक है, तो जो बच गए क्रिकेट में से वो कौन से होंगे? वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों वाले होंगे। ऐसा ही यहाँ पे देख लीजिए, 6 चेस खेलने वाले थे, 5 ये हो गए जिनको क्रिकेट और चेस पसंद है, और 3 कॉमन, तो टोटल कितना आ रहा है? 6 5 11 और 3 14, तो बच कितना गया? एक बच गया। अब इनका टोटल करके इसमें से माइनस कर दीजिए, केवल फुटबॉल वाले आ जाएंगे। 3 और 3 6 और 1 7, 7 20 में से 7 घटाए तो 13। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कुल वाले थे 20, ये अपन ने निकाला है, और ऐसा एक और क्वेश्चन इसी पेपर में दिया गया है, उसका भी सॉल्यूशन इसी तरीके से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। 3 3 6 और 1 7 इसमें से माइनस कर देंगे तो केवल फुटबॉल वाले आपके पास में आ जाएंगे। 13 इसका अब तक के लिए सही आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आयत का दे रखा है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसमें आयत आपको बना के दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने हो रहे हैं? 9। लेकिन रुक जाइएगा, एक पूरा कंप्लीट भी है, पूरा जो इसके अंदर ये सारी रामायण चली है, तो टोटल हो जाएंगे 10। सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्रों के एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है ना, एक समूह छात्रों का है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है और 20 छात्रों के पास टैबलेट है। 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी है, जबकि अन्य 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल फ़ोन है और ना ही टैबलेट है। यात्रा करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? अब देखिए, कुल संख्या आपसे पूछी गई है। डायग्राम बना लेते पहले। एक तो मोबाइल वाले हैं, है ना, और एक क्या है? मोबाइल फ़ोन वाले हैं, और एक टैबलेट वाले हैं। तीस छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है, 20 छात्रों के पास टैबलेट है। 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी हैं, जबकि 15 अन्य छात्रों के पास ना तो मोबाइल है ना ही टैबलेट है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपको कुल निकालना है ना, कुल निकालना है। कुल निकालने के लिए दोनों जोड़ देंगे ये वाले, तो कितना आ जाएगा? 50। इसमें से आप माइनस कर देंगे कॉमन वाले, कितना आ गया आपके पास में? 45। कितना? ओ सॉरी 35 आ गया इसके। ठीक है, 35 आ गया इसके आपके पास में। और उसके अलावा आपको कौन से दे रखे हैं? ये नहीं वाले भी दे रखे हैं, जो ये वाले। तो इसको आप क्या करोगे? इसमें जोड़ दोगे। टोटल कितने आ गया? 50। तो कुल विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे? केवल केवल वाले आप जोड़ेंगे पहले,
इसमें से जो कॉमन थे वो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तो वो आ गए जिनके पास टैबलेट और मोबाइल दोनों है। अब उसमें 15 वो जोड़ देंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो टोटल आपके पास में आ गए 50। सही आंसर इसका 50 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखिए, वर्बली सॉल्व हो जाएगा। अगर दीपाली अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री है तो दीपाली का अनुराधा से क्या संबंध है। दीपाली क्या है, अनुराधा के पति, अनुराधा के पति की इकलौती पुत्री, मतलब इन दोनों की पुत्री है दीपाली। तो अनुराधा और दीपाली का क्या अनुराधा से संबंध है, तो अनुराधा कौन लगेगी, इसकी माँ लगेगी, और ये बेटी हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, ठीक है। सही आंसर इसका ए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और इनमें 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। मैंने कहा था एक और एग्जाम्पल अभी अपन ने किया था, सेम वैसा का वैसा है, और यही एग्जाम्पल उसी पैटर्न से ही सोल्व होगा, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं। ये हिंदी का हो जाएगा, और कौन कौन सी भाषा है, मराठी दे रखी है, और तीसरी कौन सी भाषा दे रखी है, अंग्रेजी। ये 3 भाषाएं आपको दे रखी थी। अब मराठी वाले कितने, 15, और 17 हिंदी वाले हैं, 13 क्या है, अंग्रेजी वाले। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, जिसमें से 2 हिंदी वाले भी, तो कॉमन वाले 2 हो जाएंगे और 3 यहाँ से आ जाएंगे। आपसे आगे क्या बोल रहा है, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी वाले हैं, और 7 छात्र हिंदी बोलते हैं केवल, 7 छात्र केवल हिंदी बोल रहे हैं। कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं। अब देखिएगा 2 3 कितना हो गया आपके, 5 6 11, 11 में से अगर मैं ये 13 घटा दूंगा तो 2 ये वाले कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 4 और 7 कितना हो गया, 11, 11 और 17 में से ये गए तो 6 ही आ जाएंगे। मराठी वाले पूछे थे केवल, अब देख लीजिए 6 और 2 8, 8 और 3 11, 15 में से ये 11 गए तो कितना बच जाएगा आपके पास में, 4। तो सही आंसर इसका 4 दे रखा है, सी। इस तरीके से करते हैं डायग्राम के थ्रू, ये काफ़ी इजी हो जाता है। आपके पास में क्या हो जाता है, डेटा आ जाता है, और डेटा से फिर कोई भी डेटा निकालना आसानी से हो जाता है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं, 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या पहचाने करें। ये जस्ट अभी एग्जाम्पल किया था मैंने, उसमें बस आपको कुल पूछा था, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितने कोई भी नहीं खेल रहे हैं, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। 17 ये हैं, 19 ये हैं, और 3 कॉमन है, तो 17 और 19 को टोटल करें कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 36। 36 में से आपने 3 घटा दिए तो आपके पास में 33 ये आ गए। अब 40 में से मैं ये 33 घटा दूंगा तो वो लोग आ जाएंगे जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, तो 7 आ गए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। आपको हर एग्जाम के कोर्सेज रीजनिंग के डिज़ाइन किए हैं जो सर ने बायलैंग्वेज पढ़ाए, ऋषि सर ने, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये डायग्राम दे रखा है, आपसे पूछा गया है कौन सा इसके अनुरूप बैठेगा ऑप्शन में। तो मुझे ये बताइए, इंजीनियरिंग करने के लिए क्या ग्रेजुएशन करना जरूरी है। जी सर, ग्रेजुएशन वही जो इंजीनियर किया हो ग्रेजुएशन भी किया हुआ ही होगा। तो इसका जो होगा ये फ्रीलांसर दे रखा है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इंजीनियर्स हैं वो स्नातक रहेंगे। और फ्रीलांसर क्या होता है, ग्रेजुएट वाले भी होते हैं, इंजीनियर वाले भी होते हैं, और वो भी होते हैं फ्रीलांसर काम करने वाले जिन्होंने ना इंजीनियरिंग कर रखी ना ग्रेजुएशन कर रखी। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। संगीत नृत्य आवाज दे रखा है, तो आवाज के अंदर पूरा संगीत आ जाएगा, नृत्य एक अलग चीज है, तो ऑप्शन दे रखा है ऐसा सी, ये रहा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आयत गिनने आपको, और आयत गिनने के लिए डायग्राम दे ही रखा है आपको, इसमें से काउंट करना है आपको कितने आयत है। तो इसकी एक सर ने ट्रिक बता रखी होगी आपको। क्या करना है, 1 2 3 इनको योग कर दीजिए, कितना आ गया, 6। 6 यहाँ से आ रहे हैं और 6 आपके यहाँ से आ गए। अब बीच वाले की बात करें, 1 2 3 4 5 6, इनका योग कीजिए, कितना आएगा, 10 8 18 2 20 और 1 21। 21 इसका सही टोटल है। 10, हाँ सही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं और कौन से रह गए, पहले इनका टोटल देख लेते हैं। 6 और 6 12
और 21 कितना हो गया 33। 33 के बाद में देखिए ये मिला करके एक काउंट नहीं हुआ है, ये 34 हो गया, और ये मिला करके एक और काउंट करना है, ये आपके 35 हो गया। 35 आपको ऑप्शन में दे रखा है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये दे रखा आपको ब्लड रिलेशन का, राधा और राहुल के 2 बच्चे हैं, दिव्या और सिमी। बनाते जाए, ड्रॉ करते जाते हैं, फिर देखते हैं आगे पूछ रहा क्या है। राधा और राहुल, ये राधा और ये राहुल, इनके कितने 2 बच्चे, दिव्या और सिमी, दिव्या और सिमी। दिव्या ने अनुज से शादी कर ली, तो दिव्या ने तो क्या अनुज से शादी कर ली। जो मधु और रामू का बेटा है, जो मधु और रामू का बेटा है, रेशमा अनुज की बेटी है। रेशमा जो है वो अनुज की बेटी है, मतलब इन दोनों की बेटी होगी। आगे क्या बोल रहा है, अनुज की बहन सुमा की शादी सुबोध से हुई। अनुज की भी बहन है, यहाँ पे बहन को यहाँ ले लेता हूँ मैं। कौन दे रखा है, सुमा की शादी सुबोध से हुई, मतलब ये 2 जोड़ा हैं, सुमा और सुबोध। और तरुण और अमन उसके बेटे हैं। भाई तरुण और अमन को भी ले आओ, काफी रिश्ते आ गए इसमें। तो आपसे पूछा क्या गया है, तरुण मधु और रामू का पोता नाती है, तो वो तो पोता नाती ही होंगे रामू के, वो तो दिख ही रहा है इसमें। अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है। फाइनली इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, अमन और रेशमा के बीच में क्या संबंध है। तो देखिएगा कजन ही हैं ये तो, और कजन आपको दे नहीं रखा है। अमन और रेशमा का, हाँ ये रहा ना, ममेरे फुफेरे भाई बहन, डी ऑप्शन में दे रखा कजन्स। ठीक है, ये इसका सही था। रिश्ते बहुत सारे दे रखे थे, अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाए, जगह इतना स्पेस था नहीं, बाकी आराम से समझ में आ रहा है। रेशमा जो है ये अमन अनुज की बेटी थी, और अनुज की बहन के ये तरुण और अमन क्या थे, बच्चे थे। तो जो रिश्ता बैठेगा वो कजन्स का ही बैठेगा, दे ही रखा है ममेरे या फूफेरे भाई बहन। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल दे रखा है आपको, क्या क्या है, पुरुष महिला और ऊर्जावान। पुरुष महिला और ऊर्जावान को कौन सा निरूपित करता है। तो देखिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनर्जी दे ही रखी है आपको, ऊर्जावान का ई दे रखा है, ठीक है, और वुमेन्स का ये, कुछ जो महिलाएं होंगी वो एनर्जेटिक होगी, कुछ नहीं भी होती हैं। वैसे ही पुरुष का होगा, और पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग रहेंगी, मर्ज में नहीं आएगा। सी इसका सही आंसर है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। पी का घर ये रहा, पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में जेड का घर। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। अभी देखिए जे और एच अलग ही अल्फाबेट्स आ रहे हैं, इनसे दोनों से जुड़ नहीं रहा, तो इसको मैं बाद में लेता हूँ। क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में, पश्चिम में 30 मीटर क्यू का घर है। आगे देखिए एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर की ओर है। पी के घर से उत्तर की ओर 50 मीटर है एम का घर। एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। एच का घर जो है एम के घर से, एम का घर ये रहा, और एच का घर जाएगा यहाँ पे, और कितना मीटर है 30 मीटर। देखिए बराबर ही रखिएगा। अब पहले जो लाइन छोड़ी थी उसको ले लेते हैं हम, क्योंकि अब आ गए बहुत सारे अल्फाबेट। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, जे का घर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या बोला था, एच का घर एम से अपन ने ले लिया पश्चिम में। क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो देखिए क्यू का घर ये रहा और जे का घर ये रहा। संदर्भ में किसके पूछा है, क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर पूछा गया। तो क्यू के घर के संदर्भ में पूछे तो ये दिशा कौन सी, उत्तर। और डिस्टेंस कितना है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। उत्तर में 45 मीटर दे रखा है ऑप्शन में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, एक बार आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए सॉल्यूशन।
बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल दे रखा है आपको, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सर ने क्लासरूम में ट्रिक बताई होगी, मैंने पहले भी बताया था आपको। इस तरीके का अगर आकृति दिख जाए तो इसको 5 काउंट करते हैं अपन। तो देखिए कितनी लेयर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेयर है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंजे 30। सही आंसर इसका 30 है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वेब मेल। तो सारे वेब मेल क्या होंगे, इंटरनेट के थ्रू होंगे। जितने भी वेब मेल है वो इंटरनेट में आ जाएंगे। अब कुछ मोबाइल में इंटरनेट भी होता है, वेब मेल भी होते हैं, और कुछ में क्या होता है, इंटरनेट होता भी नहीं है। कीपैड वाले आज भी काफ़ी लोग चलाते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम मोबाइल फ़ोन के लिए बन जाएगा। तो ये दे रखा है आपको, ए में दे रखा है, सही आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा हूँ था तो मेरी परछाई मेरी बाईं तरफ बनी गई। ठीक है, तो सूरज तो ये रहा। अब बाईं तरफ परछाई तब गिरेगी जब ये इस दिशा में जाएगा। ठीक है, इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा तो बायां क्या ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा। तो परछाई क्या बाईं तरफ गिर रही है, यहाँ पे गिर रही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है। ये तो घर रहा और ऑफिस ये रहा। अब ऑफिस से घर की दिशा पूछ रहा है, तो ऑफिस से घर की दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण दिशा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यदि पीले रंग को नीला, ऐसे क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में जो पूछा गया है डायरेक्ट वो पूछिए। दूध का रंग क्या होगा, दूध का रंग होता है सफ़ेद, और सफ़ेद को पैराग्राफ में क्या कहा गया है, पूरे पैराग्राफ में देखिए सफ़ेद को हरा कहा गया है। तो सही आंसर हरा टिक कर दिए। पूरा पढ़ने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट इसमें क्या होता है, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पढ़िए, और लैंग्वेज में क्या किसको क्या कहा गया है वो डायरेक्ट आंसर दीजिए। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये पूछा गया है आयत, तो ये भी काफ़ी ईजी है, काउंट कर लीजिए जो जो दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही है टोटल। मिला करके कोई नहीं बन रहा है इसके अंदर, टोटल जो है 8 ही इसका आंसर है। सही आंसर 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन दे रखा है। कोड पूछा गया आपसे, बॉयज़ आर लाइक, बॉयज़ आर लाइक का आपसे पूछा गया है। और अगर मैं बात करूं इसमें बॉयज़ का भी दे रखा है, लाइक भी दे रखा है, और यू गुड का भी दे रखा है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यू आर गुड दे रखा है यहाँ पर, और गुड बॉयज़ लाइक यू दे रखा है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं यू आर गुड, और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में गुड और यू कॉमन है। तो गुड और यू अपन काट देंगे, यहाँ से गुड और यू कॉमन कट गया। कोड भी काटेंगे इनके। कोड कौन कौन से कॉमन दे रखे हैं देखिएगा। एक तो आपको दे रखा है एट द रेट, यहाँ से भी एट द रेट कॉमन दे रखा है, और एक दे रखा है हैश। तो डॉलर एंड और स्टार का कोड देखिए किस किस में दे रखा है, एंड और स्टार का आपको यहीं दे रखा है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने क्यों लिया दोनों का, बॉयज़ और लाइक में क्या बच जाता है, एंड और स्टार। तो एंड और स्टार ऑप्शन में कहाँ पर है, एंड और स्टार सर डी में ही दे रखा है। तीसरे की निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे आसानी से हो जाता है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मनोहर पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर दाएं मुड़ता है, और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए y किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब प्रारंभिक बिंदु और उसके कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी 13 किलोमीटर है। x और y का मान क्रमशः पूछा गया। तो डायग्राम बना देते हैं और फिर आपसे मैं आंसर देखिए डायरेक्टली कैसे निकालता हूँ इसका। x किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला है, ये पश्चिम की तरफ गया और x किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या है, दाएं मुड़ता है। अगर मुख इस तरफ है तो दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और y पे पहुंच गया, y किलोमीटर चला है। प्रारंभिक बिंदु और उसके कार्यालय, ये प्रारंभिक बिंदु था, ये कार्यालय रहा। इसका न्यूनतम डिस्टेंस आपको 13 दे रखा है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, कौन कौन सी होती है, इसमें 3 साइड फिक्स होती है। अगर बड़ी वाली 5 दे रखी, 2 साइडें कौन सी होंगी, 3 4 5। और देखिए 6 8 10, ये फिक्स साइड्स होती हैं इनकी। ठीक है, और एक ये जो होती है ये 13 दे रखी है। तो इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा आपके 12 5 5 12 और 13। तो फिक्स ये साइड्स रहती हैं। कॉमन कुछ हैं, ये याद कर लिया कीजिए, और ये काफ़ी काम आती है डायरेक्शन में। ना केवल इस क्वेश्चन में, और भी क्वेश्चन आप निकालोगे, अगर आप इनका मल्टीपल भी कर दोगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे मल्टीपल की मैं बात करूँ, 3 का मल्टीपल क्या हो गया 6, तो 6 आ गया। 4 का मल्टीपल 8, 8 का ये 5 10। तो ऐसे अगर 5 12 13 है, 5 का अगर मैं दुगना करूँ 10, ये 24 और ये 26। इस तरीके से ये फिक्स साइड्स होती हैं।
तो 5 और 12 इसमें दे रखा है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। प्रतिबिंब निकालना है आपको एम और एन का, यहाँ से ये दे रखा है तो नक्शा देखिए सब जगह से यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ओम का भी उल्टा होगा, ये क्रॉस का भी उल्टा होगा और ये सितारे का भी उल्टा होगा। तो इसमें कहाँ पे दे रखा है आपको, ये देखिए 1 और 3 में दे रखा है बस, बाकी तो देखिए सब में पलटा दिया है। ये तो एकदम वैसा का वैसा रख दिया, ये भी क्रॉस हो जाएगा, इसमें ये बिल्कुल क्रॉस हो गया। अब देखिए इसमें जो जो स्टार दे रखा है वो सेंटर में दे रखा है, यहाँ देखिए साइड में दे रखा है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। सही आंसर इसका जो है वो, एक सेकेंड, ये वाला और ये वाला पलटेगा तो हाँ ये सही आंसर हो जाएगा। 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तो देखिए डी में कॉमन ही दे रखा है, तो सही आंसर इसका 3 है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखिए, मिरर यहाँ पे दे रखा है तो ये यहाँ से पलटेगा, और यहाँ से ये पलटने पे क्या सही आंसर बैठ जाएगा इसका, इसका आंसर आपके बी सही बैठ जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल फिर से मिरर का दे रखा है, उल्टा करके करना है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक तो ये भी स्टार्ट है और एक ये भी स्टार्ट है। अब इसमें देखिए क्रॉस कौन सा कर रहा है, क्रॉस जो है वो आपके डी वाला कर रहा है, क्योंकि ये वाला तो शेप ये दे ही नहीं रखा है। इसमें इन दोनों में से एक निकालना है, और दोनों में देखिए ये इसके टच हो रहा है लेकिन ये इसके बाहर तक जा रहा है, अंदर तक, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। दिए का आपको मिरर इमेज निकालना है, दिए का मिरर इमेज, ये आपका डी इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ से पलटेगा और ये बी और इसमें तो सेम सही दे रखा है, सीधा तो हो नहीं सकता, ये भी सीधा ही दे रखा है और ये उधर की तरफ पलटेगा। ये है वर्क का क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे करेंगे, इससे पहले भी अपन ने एक वर्क का क्वेश्चन किया था, जो मैंने बताया था, यहाँ पे नंबर लिख दीजिए 1 2 3 2 3। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इसकी, इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो कैसे, इसका गुणा किया 9, इसका गुणा किया 4, और ये एक यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 14, ये टोटल हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ अंदर की, अंदर में क्या आ रहा है, ये वाला शेप आ रहा है, और ये वाला शेप मैं कम से कम इस वीडियो में 4 बार बता चुका कि इसको अपन 5 काउंट करते हैं, तो 5 और 5 ये 10 ये हो जाएंगे, और टोटल कितना हो जाएगा 24। सही आंसर इसका डॉग डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। तो अगला एग्जाम्पल सॉल्यूशन कराने से पहले मैं बता दूं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्या बोला है, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति, गोपी बोल रहा है, किसको बोल रहा है, विवेक को, कि वह व्यक्ति विवेक मेरी माँ, ठीक है, के इकलौते भाई, के इकलौते भाई का पिता है। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, अच्छा गोपी फीमेल है, तो भाई माँ के पिता को अपन क्या कहेंगे, नाना जी। सी आंसर हो जाएगा इसका। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, है डायरेक्शन का ही, और लग रहा है ऐसे जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है ना। 8 आपको लोग दे रखे हैं आपको बिठाने, तो मैंने कहा था बिठाने के लिए आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे 8 लोगों का। अब देखिए क्या बोला है, इस तरीके से बैठे हैं कि क्रम से ही बैठे, कंटिन्यूसली ए से लेके कंटिन्यूसली क्रम से बैठे हैं। यदि बी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है, तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी, ये, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। और इसी क्रम में बिठाना है तो एच की किस दिशा होगी, ये सी हो जाएगा, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, और ये एच, और ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। इसकी दिशा पूछी थी आपसे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वे मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, कौन बोल रहा है, नीलेश, नीलेश बोल रहा है महिला की तरफ इशारा करते हुए। क्या बोला है, वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के दादाजी, मतलब यहां से एक गैप छोड़ के एक ये दादाजी
कि इकलौती संतान, मतलब इकलौती संतान क्या हो गई, इसके पिता, यहां से पिता ले लेता हूं मैं। कि इकलौती बेटी है, तो इकलौती पत्नी तो खुद उसकी पत्नी हो गई ना। क्या पूछा गया, महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। महिला क्या है, पत्नी है। देखिए सिर्फ लैंग्वेज घुमा के दी थी, घूम फिर करके हम वापस वहीं पे आ गए जहां से अपन ने शुरू किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 49 नंबर का ये एग्जाम्पल है, एक्स वाई की बहन और एल की पुत्री है। एक्स क्या है, फीमेल है, बहन है। तो मैंने बताया था जब ऐसे अल्फ़ाबेट आ जाए मेल फीमेल का आप लगा दीजिएगा, मेल के लिए इसे माइनस का लगा दीजिए, और सॉरी फीमेल के लिए माइनस का लगा दीजिए, और मेल के लिए प्लस का। वाई की बहन है और एल की पुत्री है, एल की पुत्री है। अभी तक वाई और एल का अपने को जेंडर नहीं पता है। एल एस का भाई है, लीजिए एल का तो पता लग गया, भाई है मतलब मेल है। और डब्लू का पति है, डब्लू का पति है तो डब्लू क्या है, फीमेल हो गई। पी एस का पिता है, पी जो है एस का पिता है, मतलब इन दोनों का ही पिता होगा। दिए गए विकल्प में से वाई की माता का जेठ देवर संभवतः कौन हो सकता है। तो वाई की माता कौन, डब्लू, क्योंकि ये इन दोनों भाई बहन थे, तो ये माँ बाप कौन होंगे, डब्लू और एल, इनके भी माँ बाप होंगे। अब जो जेठ और देवर ये है एस, एस इसका सही आंसर हो जाएगा। एस का अपने को क्या जेंडर पता नहीं है, लेकिन अगर रिश्ते में देखें तो यहाँ पे एल जो है क्या कहते हैं, एस का भाई है, एस का भाई है, तो एस का जेंडर पता नहीं है, तो भी अपने को क्या है कि ऑप्शन में और कोई दे भी नहीं रखे, तो इसलिए आंसर एस ही बैठेगा इसका। अगला कोई एग्जाम्पल आपको दे रखा है मिरर का, तो देखिए मैंने कहा था जहाँ से ख़त्म हो वहीं से इसको शुरू कर दीजिए। प्लस तो सब जगह आएगा, प्लस इसमें ये उल्टा हो रहा है, और एस जो है वो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सीधा हो रहा है तो ये भी नहीं बैठेगा, और यहाँ पे तो ऐसे ही नहीं दे रखा, तो बच गया हमारे पास में डी, डी इसका सही आंसर है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 50 तक के क्वेश्चन करा दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 51 का दे रखा है। देखिए क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। अमित राजन का भाई और कमल का पुत्र है, राकेश कमल का पिता है, अमित का राकेश से क्या संबंध है। तो देखिएगा क्या बोला, अमित राजन का भाई है, या अमित हो गया, और ये राजन का भाई है। हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड में लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को सॉल्यूशन से मतलब है। और कमल का पुत्र है, तो कमल का पुत्र है तो ये दोनों भाई हैं, तो कमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, राकेश कमल का भी पिता है, जो राकेश है वो अपन इससे भी ऊपर ले लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये कमल का भी पिता है। अमित का राकेश से क्या संबंध है, अमित क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा राकेश का पोता, और पोता आपको दे रखा है सी में, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और ये कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं। देखिए ये अपना लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड है, प्रश्न चित्र पर आधारित है, जिसमें आयत पुरुषों को दर्शाता है, यह आयत रहा, वृत्त शहरियों को दर्शाता है, वर्ग शिक्षितों को दर्शाता है, त्रिभुज सिविल सर्वेंट को दर्शाता है। आपसे पूछा गया है वे संख्या जो अशिक्षित शहरी पुरुषों को दर्शाता है। तो देखिए शहरी तो ये रहा और पुरुष ये रहे, तो अशिक्षित होने चाहिए, मतलब ये में नहीं आना चाहिए, ये में नहीं आना चाहिए, वर्ग में नहीं आना चाहिए, और सिविल की बात नहीं की है तो सिविल से भी आपको दूर रखना है। तो जो शहरी और पुरुष है वो आपको देखिए कौन सा नंबर दिख रहा है, ये 5 नंबर दिख रहा है इसमें, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से दे रखा है, और डायरेक्शन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन जैसे जैसे दे रखा है आप वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। एक्स अपने घर से पूर्व की ओर 200 कदम दौड़ता है, तो ये एक्स रहा, पूर्व की तरफ इस दिशा में जाएगा, और कितना 200 कदम, और फिर एक मठ तक पहुंचता है, पहुंचने के लिए अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 कदम दौड़ता है। अब देखिए मुख इस तरफ है तो दायां किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, और कितना चला है 30 कदम। देखिए मार्जिन आपको लगभग उतना लेना है, जैसे 200 कदम मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 30 कदम थोड़ा कम ले लीजिए, ताकि आपको डायग्राम सही से बन सके। और एक बिंदु डब्लू पर पहुंचता है, यहाँ डब्लू पर पहुंच चुका है वो, वहाँ से वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए मुख इस तरफ है तो दायां किस तरफ होगा, यहाँ कि यहाँ, नहीं यहाँ होगा, उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि मुख क्या अपोजिट तरफ में है। और कितना चला है, 30 कदम और चला है, 30 चला देते हैं इसको यहाँ तक।
वहाँ से वह अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 130 कदम दौड़ता है। अब मुख इस तरफ है तो दायां किस तरफ होगा, इस तरफ ऊपर की तरफ। और कितना चला है, 130 किलोमीटर, किलोमीटर सॉरी कदम चला है, तो इसको 130 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे ये बोल रहा है वहां से वे फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 30 कदम चलता है। अब मुंह किस तरफ है, दायां किस तरफ होगा, 30 कदम इस तरफ। फिर वे अपनी बाईं ओर मुड़ता है और एक बेकरी तक पहुंचने के लिए 10 कदम दौड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है, बाएं, अब इधर मुख है तो बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और ये 10 कदम चला है। एक्स के घर के सापेक्ष बेकरी किस दिशा में है। अब देखिए इतने अपने से कदम दौड़े हैं और इधर उधर टर्न करा है, सिर्फ अपने से डायरेक्शन पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा है। तो डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन कौन सा जा रहा है, सीधा सीधा दे सकते हैं। ये डायरेक्शन जो होता है उत्तर पश्चिम, मैंने आपको पहले भी कहा था डायरेक्शन में अगर दिक्कत होती है तो इस तरीके से प्लस बनाए, इधर उत्तर लिख दीजिए, दक्षिण ये आपकी पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। और सब डायरेक्शन कौन से हो गए, ये उत्तर पश्चिम हो गया और ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया और ये दक्षिण पश्चिम हो गया। अभी जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, उत्तर पश्चिम का। तो सही आंसर उत्तर पश्चिम देखिए किसमें दे रखा है, सॉरी उत्तर पूर्व की तरफ, ये पूर्व दिशा है ना, डी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परिवार में 6 सदस्य हैं, ये ब्लड रिलेशन का है, एक्स वाई जेड पी क्यू और आर, जिसमें एक विवाहित जोड़ा है। एक्स पी का भाई है, पी वाई की पुत्री है। डायग्राम बना देते हैं। सदस्य आपको कितने दे रखे, 6 सदस्य दे रखे। एक्स पी का भाई है तो ये एक्स है और ये पी है, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। अच्छा, एक्स पी का भाई है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्फ़ाबेट टाइप के आ जाएं तो आप मेल और फीमेल का इसमें भी इंडिकेट कर दीजिए। तो एक्स पी का भाई है तो एक्स क्या हो गया, मेल हो जाएगा, जिसमें एक भी भाई जोड़ा, ये तो हो गया। पी वाई की पुत्री है, पी जो है वो वाई की पुत्री है। अब पुत्री है तो ये फीमेल हो गई। जेड क्यू की ननंद है। अभी जेड और क्यू बीच में आए नहीं है, इस लाइन को मैं ब्रेक कर देता हूँ अभी के लिए। आर जेड का भाई है, वाई जेड की बहन है, बहन आ गई, जेड आ गया, वाई जेड की बहन है। अब देखिए जेड यहां पर आ गया है तो आर जेड का भाई है, आर इधर ले लेते हैं। और उसके बाद क्या है, जेड क्यू की ननंद है, जेड जो है वो क्यू की ननंद है। सारे डायरेक्शन ऊपर। आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, देखिए ये फीमेल है, वाई का आ गया था, मैंने बताया था भाई मेल फीमेल आ जाए आपको प्लस माइनस लगा दीजिए। तो अभी ये आया था आपके पास में वाई जेड की बहन है, तो ये मतलब कि फीमेल हो गई। अब देखिए जो आर का आपसे पी का रिलेशन पूछा है, पी का रिलेशन पूछा है, अब ये इसका भाई है तो इसका भी भाई होगा, तो ये क्या लगेगा, इसका अंकल होगा, मामा। ठीक है, बात आई समझ में। मतलब कि मेरी माँ का भाई प्लस था ये ना, अगर ये जेड का भाई है तो वाई का भी भाई होगा, है ना, वाई का भी भाई होगा, तो मेरी माँ का भाई मेरा मामा, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपने बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। मतलब 40 को तो क्या डायबिटीज़ है और 30 को क्या है, हाई ब्लड शुगर, है ना, हाई ब्लड प्रेशर का। 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों हैं, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पार्ट फर्स्ट में भी किए थे, करीब 2 क्वेश्चन आए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। मैंने बताया था, देखिए किस कुल की संख्या पूछी आपसे, इस तरीके से डायग्राम बना दीजिए। पेशेंट जो है ये तो डायबिटीज़ के हो गए और ये ब्लड प्रेशर के। अब डायबिटीज़ के आपके कितने, 40, और ब्लड शुगर के आपको दे रखे हैं 30, दोनों के कॉमन भी दे रखे हैं 22, और 17 वो जो ऐसे दे रखे हैं जो जिनको कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई बीमारी नहीं है, अलग बीमारी में है। अब आपसे पूछ रहा है कि अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या, तो मैंने बताया था ये 40 और 30 टोटल कर देंगे, आपके कितना आ गया 70, और माइनस कर देंगे इसमें से 22, तो ये टोटल वो आ जाएंगे जिनको बीमारियां हैं। और ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया 48। 48 तो ऐसे हैं जिनको बीमारियां हैं। ठीक है,
उसके अलावा 17 और ऐसे पेशेंट है जिनको कोई बीमारी नहीं है, तो 17 इसमें जोड़ देंगे। ये क्या आ गया आपके पास में 65। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, डायबिटीज़ वाले थे और ब्लड शुगर वाले थे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से कॉमन घटा दीजिए, तो आपके पास में वो आ जाएगा कि कितने मरीज थे, है ना। और उसके बाद में ये 17 और जोड़ देंगे जो रोगी नहीं है, तो ये टोटल आपके पास में आ जाएगा 65, इसका सही आंसर है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ट्रायंगल का है, और एक बार आप देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी दे रखा है ऋषि सर का, और उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कीजिए। उसमें आरएस का, पीएसआई का, और जितनी भी स्टेट वैकेंसी, सेंट्रल की वैकेंसीज हैं, सबके कोर्स अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, बाईलैंग्वेज हैं। आपको पीडीएफ भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे उसमें, और काफ़ी कुछ है उसके अंदर। ठीक है, एक बार आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको ट्रायंगल का दे रखा था। देखिए इस तरीके की आकृति आपको काउंट करते हैं अपन 3। ठीक है, अब इसमें देखिए एक ये हो गया 3, एक कंप्लीट हो गया ये 3, एक ये हो गया तो ये 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँगा ये पूरे की और ये पूरे की, मतलब कि ये एक पूरा बन रहा है यहाँ से, ये भी 3, और एक ये पूरा यहाँ से बन रहा है ये वाला, इसका भी आपको 3। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करें, आप देखिए बाहर के ट्रायंगल जो बच गए हैं वो काउंट करते हैं। ये हो गए आपके 15, तो ये हो गए, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। अब देखिएगा ये तो जो थे, जो ट्रिक से आ गए आपके 16 ये, 17 ये, है ना, और 18 ये, 19 ये, इसके अलावा 20 ये, 21 ये, यहाँ से ये वाले जो आउटसाइड में। अच्छा अभी भी और मिलेंगे क्या इसमें? हाँ और मिल जाएंगे इसमें। ये वाला जो ट्रायंगल है ये नहीं आया पूरा मिला करके, तो ये कितना हो जाएगा 23 ये हो जाएगा। यहाँ से ये भी मिला करके आएगा 24 ये हो जाएगा। इसके अलावा और मिलेंगे, इसके अलावा एक और देख लेते हैं अपन, यहाँ से ये मिला करके, ये काउंट नहीं किया अपन ने। ठीक है, 2 ये काउंट हो जाएंगे 25, और यहाँ से ये और एक काउंट हो जाएगा लंबा, जो कि ये काउंट नहीं हुआ 2। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल आपके पास में कितने आ गए 27। जितना ट्रिक से काउंट कर सकते हैं काउंट कर लीजिए, उसके बाद जो बच रहे हैं उनको काउंट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिवार में 6 सदस्य हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जिनमें एक विवाहित जोड़ा है एक्स पी। ये रिपीट हो गया क्या? नहीं, अच्छा पहले जैसा ही है क्वेश्चन में, इस बार कुछ और पूछा गया है। एक्स वाई जेड है, एक्स पी का भाई है, पी वाई की पुत्री है, जेड क्यू की ननंद है, आर जेड का। तो ये तो पहले जैसे ही क्वेश्चन है, आपसे बस वही सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ मैं। एक्स की माता कौन है, ये रहा वो सॉल्यूशन। और एक्स की माता देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा पूछा गया, क्वेश्चन सेम सा है लेकिन वहाँ पूछा गया था आर का पी से क्या संबंध है, और उस क्वेश्चन में पूछा गया एक्स की माता कौन है। तो देखिए ये इसकी माता है और ये इसका भाई है, तो एक्स की माता कौन हो जाएगी? वाई। सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं वापस उसी क्वेश्चन पे, और वाई आपको ऑप्शन में दे रखा है सर, डी में दे रखा है ऑप्शन, और डी वाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो देखिए वर्बली बता दूंगा मैं। नदियाँ, झीलें, पहाड़, जल निकाय। तो नदियाँ और जो झीलें जो होती हैं वो जल निकाय होती हैं, पहाड़ एक अलग चीज़ है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये बड़ा वाला सर्किल जो है जल निकाय के लिए हो जाएगा, और इसके अंदर 2 सर्किल जो है नदियाँ और झीलें हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगर रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है, तो हितेश का संबंध पूछा गया किसके साथ में? रीता के साथ में। रीता कौन है? रेखा, रेखा के पति, के पति हितेश, हितेश दे ही रखा है यहाँ पे, कि इकलौती बेटी है, बेटी है ये रीता। ठीक है, अब आपसे पूछा हितेश का रीता, हितेश तो सीधा सीधा पिता हो गया इसका। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं करने को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सरल रेखाएं पूछा है, और जब भी सरल रेखाएं पूछे तो समझ लीजिए बहुत सरल ही क्वेश्चन है ये। वर्ग बनाने के लिए मुझे बताइए कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ती है? 4 रेखाएं। अब देखिए इसमें कितने वर्ग है, सिंपल सा ट्रिक है, ऐसे खींचिए मत। वर्ग कितना है? एक तो ये रहा,
ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। 4 वर्ग हैं, 4 वर्ग को अगर मैं टोटल करूं तो कितने रेखाएं आ जाएंगी? 16। तो क्या इसका आंसर 16 है? नहीं, 16 तो ऑप्शन में नहीं है। एक रेखा कौन सी बच गई? ये वाली जो सबको मिला रही है। ठीक है, तो 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ट्रायंगल का दे रखा है, तो काफ़ी इजी है। काउंट वैसे ही कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ऐसे थे जो छोटे ट्रायंगल थे। अब मिला करके देखिए कितने में, ये एक ये मिला करके हो गया 10, यहाँ से एक ये मिला करके हो गया 11, यहाँ से एक ये मिला करके हो गया 12। 12 यहाँ पे हो गए और कंप्लीट पूरे को मिला लूँ तो 13 हो जाता है। तो सही इसका आंसर 13 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और क्या सॉल्यूशन रहेगा देखते हैं इसका। ब्रांच का आपको कोड दे रखा है 12 14 16 18 और 20 22। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्फ का दे रखा है 24 28 16 14 26। ट्रेस का पूछा है, ट्रेस का पूछा गया आपसे कोड। और देखिए कहने में अगर आप वैसे सॉल्व करने बैठेंगे तो कहीं से भी कोड को ब्रेक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे b का 12 से कोई रिलेशन नहीं है, r का 14 से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जब भी क्वेश्चन बड़ा आ जाए, जैसे स्टार भी पूछा गया है आपसे, स्टार भी दे रखा है और ये ब्रांच भी दे रखा है, और आपसे पूछ किसका रहा है? ट्रेस का। तो जो कोड आपको दे रखे हैं ना वही रखने होते हैं। कैसे? t का आपको कोड दे रखा है 28, तो यहाँ पे भी t का कोड क्या आएगा? 28। r का कोड आपको दे रखा है 14, तो r का कोड क्या आएगा? 14। ए का कोड देखिए क्या दे रखा है, ए कहाँ पर दे रखा है? ए यहाँ भी दे रखा है और ए सर यहाँ भी दे रखा है। और ए का कोड देखिए दोनों में सेम सा दे रखा है 16 और यहाँ पे भी 16। तो ए का कोड हो जाएगा आपके पास 16। तो 28 14 और 16 सी और डी में मिल रहे हैं। आगे और देखते हैं। सी का कोड आपको देखिए क्या दे रखा है, सी का कोड 20 दे रखा है, यहाँ पे इसी है, यहाँ पे भी इसी है। तो सी का कोड में 20 रख देता हूँ। अब क्या मैच खा रहा है? क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन मैच खा रहा है। लास्ट कोड जो ई का होगा वो 26 बैठ जाएगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वही लॉजिकल वेन डायग्राम का है। एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। तो ये शायद तीसरा क्वेश्चन आ रहा है इस पेपर में। ऐसे 2 क्वेश्चन हो रहे थे, डेटा चेंज था लेकिन पैटर्न वही था। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 चीजें हैं। ठीक है, पहला आपको दे रखा है बांसुरी, दूसरा आपको दे रखा है गिटार और तीसरी चीज दे रखी है वायलिन। अब देखिएगा 12 छात्र तो बांसुरी बजा रहे हैं, 11 गिटार बजा रहे हैं और 10 वायलिन बजा रहे हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी, बांसुरी और गिटार तो 6 छात्र बजा ही रहे हैं, लेकिन उनमें से 3 छात्र वायलिन, मतलब कि 3 तो ये कॉमन आ जाएंगे और जो ये 3 बच जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। टोटल ये 6 की बात कर रहा था, जिसमें से बोला ना उसने, जिसमें उनमें से, तो उनमें से मतलब वो 6 में इंक्लूडेड है। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। केवल की बात की गई है तो गिटार लिख देते हैं यहाँ पर, केवल यहाँ पे 3 छात्र तो गिटार और 4 छात्र वायलिन। आपसे पूछा क्या गया है कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। देखिएगा यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 3 ये आ गए, 3 ये आ गए और 3 ये आ गए, 9 आ गए। और 11 में से मैंने अगर 9 घटाया तो कितना बच गया आपके पास में? 2। अब देखिए यहाँ से मेरे पास 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कितने हो गए ये? 5 और 4 9, 10 में से माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए 3 और 3 6 और 1 7, 12 में से 7 मैंने माइनस किए तो ये कितना आ गया मेरे पास में? 5। तो केवल बांसुरी वाले मेरे पास में आ चुके हैं 5। सर कैसे घटाना जोड़ना होता है ये पहले के 2 क्वेश्चन में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट अभी देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि ये तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझा है। ठीक है, पैटर्न यही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 180 वामावर्त घूम रही है, फिर वह 135 वामावर्त मुड़ती है, वह अंत में 180 दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब मुझे बताइए, अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। मोड़ लेने से पहले जैनब
आपका मुख किस दिशा की ओर था? अभी जो मुख है उसका उत्तर पूर्व, मतलब कि यहाँ की तरफ है। देखिए दक्षिणावर्त क्या होता है आपके क्लॉकवाइज होता है और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल दक्षिणावर्त कितना घूमी है? एक तो 180 घूमी है और एक 90 घूमी है। तो टोटल कितना हो गया इसका? 270 तो वो क्लॉकवाइज घूमी है। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमी है वो? एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में वो 180 डिग्री एक घूमी है और 135 डिग्री एक घूमी है। ठीक है, तो इसका टोटल अगर मैं करूं तो कितना आ जाता है अपने पास में? 280 और 35 कितना हो गया ये? करीब 315। 315 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। तो ज़्यादा कौन सा घूमी है? एंटी क्लॉकवाइज। ज़्यादा कौन सा घूमी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने को क्या करना है? इन दोनों को माइनस करके एंटी क्लॉकवाइज उसका घुमा देना है। और 270 में से अगर मैं 315 घटा दूं तो ये मेरे पास में आ जाता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए 45 डिग्री घूमने के बाद, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद में वो कहाँ पहुंची है? उत्तर पूर्व में, मतलब कि उत्तर पूर्व में घूमी है। तो इसका मतलब मेरे को क्या वापस उसी दिशा में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री इसको क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। और 45 डिग्री अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये दिशा आ जाएगी पूर्व। समझिएगा, 45 ओवरऑल ये कितना घूमी है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि यहाँ घूमी थी ये। आपसे शुरू की दिशा पूछा है, बाद की तो इसने दे ही दी। घूमने से पहले वो कहाँ थी? पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा देखिए बी में आपको आंसर दे रखा है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेट का आपको कोड दे रखा है 11, 15, 26, 7, 22। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए पी के अपोजिट होता है ना, पी का अपोजिट के, और के की बात करूं 11। एल का होता है लव, लव से याद करते हैं। तो एल का अपोजिट आपको दे दिया ओ, और ओ का दे रखा 15। समझ में आ रहा है कि आपको अपोजिट लेटर के वो रखने। तो देखिएगा पी का वही 11 हो गया, एल का ओ 15 हो गया, ए से अगर कोड ले तो 26 हो जाएगा। तो 11, 15, 26 सब में ही दे रखा है। एन का 13 हो जाता है, एन का याद करने की जरूरत ही नहीं है। टी का क्या होता है? जीटी, जीटी मतलब 7। ठीक है, तो 11, 15, 26, 13, 7 ए में बैठ रहा है और डी में बैठ रहा है। आगे और देख लेते हैं, 18 आएगा कि 16 आएगा? आई 9 आता है, तो आई का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे 18 पे, तो ए पे दे रखा है आपको। आगे के 21, 21 तो वैसे ही आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोड ब्रेक करने के बाद में आंसर आसानी से आ जाता है। देखिए ये आँख कान संवेदी अंग। तो आँख कान क्या होता है? संवेदी अंग मतलब अपनी त्वचा वगैरह इस तरीके के जो अंग होते हैं ज्ञानेंद्रिय वाले, उनको कहा जाता है। और इसमें क्या होगा? ए आंसर इसका सही बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि संवेदी अंग में दोनों ही आ जाएंगे, और आँख और कान जो है वो दोनों अलग अलग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शन का दे रखा है आपको, पी क्यू के उत्तर में, टी क्यू के पूर्व में। ऐसा क्वेश्चन अपन पार्ट फर्स्ट में भी किए हुए हैं, और पेपर में ऐसा एक और क्वेश्चन आया ही था। तो ग्रिड मेथड से पी क्यू के उत्तर में, पी जो है वो क्यू के उत्तर में है। क्यू के उत्तर में तो क्यू यहाँ लिख देते हैं और पी यहाँ लिख देते हैं। बाकी देख लेते हैं डायग्राम में आगे क्या बनेगा। टी क्यू के पूर्व में, टी जो है वो क्यू के पूर्व में, एस पी के पूर्व में, एस जो है वो पी के पूर्व में, तो एस यहाँ लिख लेते हैं। एस टी के उत्तर पूर्व में है, तो एस को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? टी के उत्तर पूर्व में है, यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद में आर के दक्षिण और आर के दक्षिण पश्चिम में, आर के दक्षिण पश्चिम में, तो आर यहाँ पर आएगा, ये रहा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? क्यू के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? क्यू के सापेक्ष आर की स्थिति क्या जाएगी? आर की स्थिति यहाँ जा रही है, तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। ठीक है, डी में दे ही रखा है, उत्तर पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विशिष्ट कोड भाषा में आईटी को 58 और सेट को 48 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में फिश का कोड क्या होगा? तो देखिएगा, आई का आपका रहता है 9 और टी का रहेगा 20। इसको अगर गुणा करें या जोड़ें तो भी नहीं बैठ रहा है। अगर इसका अपोजिट ले लेते हैं 18 और उसका अपोजिट ले लेते हैं अपन 20 का अपोजिट आएगा आपके 7। 58 तो भी नहीं बैठ रहा है। देखिएगा, इसका अगर मैं जोड़ दूं 9 और 20 को, तो कितना आ रहा है? 29। और अगर इसका दोगुना कर दूं तो कितना हो गया? 58।
अभी सेट का और चेक कर लेते हैं, अगर यही पैटर्न लगा है तो अपना कोड ब्रेक हो जाएगा। सेट का देखिए 19, 1 और ये 4, टोटल करूं तो इसका कितना आ गया 24, और 24 को मैं दुगना करूं तो कितना आता है 48। कोड ब्रेक हो चुका है, मतलब क्या करना है आपको, नंबर लिखने हैं, उनको जोड़ देना है, जो भी योग आएगा उसको 2 से गुणा कर देना है। अब देखिएगा फिश का मैं अगर देखूं तो F 6 पे, I 9 पे, S आपका कितना 19 पे, और H आपका 8 पे। इनका अगर मैं योग करूं तो ये कितना हो गया 15, 15 और 19 आपके हो गया 34, 34 और 8 कितना हो गया ये 44, 34 और 8 आपके नहीं 42 हो गया। अब इसको मैं दुगना कर दूं तो कितना आ जाएगा आपके पास में 84 आ गया, और 84 इसका सही आंसर दे रखा है डी पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्रों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ही नहीं दे रखा है यहाँ पे, त्रिभुज नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। 1 मिनट में देख के बना देता हूँ इसका डायग्राम क्या रहेगा। ये आपको डायग्राम दे रखा था और त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई है, इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो देखिएगा यहाँ से ये देखिए ये लाइन है और एक यहाँ से ये लाइन है, तो तीन, एक तो ये साइड बन जाएगा 3 का, एक ये साइड बन जाएगा 3 का, है ना। 2 साइड तो यहाँ से निकलेंगे और 2 साइड यहाँ से निकलेंगे 3 3 के, और कंप्लीट ये जो निकलेगा वो एक 3 साइड का यहाँ का निकला, मतलब 3 3 के आपके कितने सेट निकल गए 5 निकल गए, और टोटल आपके पास में त्रिभुज आ जाएंगे 15। 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कैसे 3 का सेट निकाला मैंने, एक बार दूसरा कलर से मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। ये जो था यहाँ से ये और ये, तो पहले भी आपको बताया गया कि इस तरीके की आकृति दिखे तो इसको 3 ही काउंट करते हैं, तो इस तरीके की एक आकृति ये रही, एक ये रही और एक यहाँ से, ठीक है। टोटल 15 हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये वर्बली हो जाएगा सॉल्व। कैसे? लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? लिखने के लिए यहाँ पर स्याही का प्रयोग किया जाता है, और स्याही को क्वेश्चन में क्या कहा गया है? स्याही को सर सुई कहा गया है, तो सुई इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर है। मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि भाई लास्ट में जो पूछा गया डायरेक्ट उससे पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए। 71 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया। शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है। एक सुबह वे अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। सुबह निकली है, उत्तर की ओर कितना 40 किलोमीटर चली है। फिर वे दाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। देखिए मुख अगर इस तरफ है तो दायां किस तरफ होगा? इस तरफ। 60 किलोमीटर चली है। और फिर वे दाईं ओर मुड़ी और 40 किलोमीटर चली। अगर मुख इस तरफ है तो दायां इस तरफ होगा। और देखिए 40 किलोमीटर चली है तो दोनों को बराबर रख लीजिए। उसके बाद में ये हो गया। अंत में वे बाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है। अंत में अभी ये यहाँ पर है, और देखिए यहाँ पर अगर मुख है तो दायां किस तरफ होगा? इस तरफ। और बायां किस तरफ होगा? इस तरफ। और 30 किलोमीटर चली है, तो आपसे पूछा गया है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। तो देखिए यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तो 60 आ जाएगा, और 30 वहाँ की तरफ और चलिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 90। सही आंसर इसका 90 किलोमीटर हो जाएगा।